वो आँखें भूली नहीं हैं, वो सांसें भूली नहीं हैं, वो रूह का जलना भूली नहीं है, वो आँखों का चीखना भूली नहीं है, वो ठंडा जिस्म थरथराते होंठ, वो खून से लथपथ जिस्म भूली नहीं है। वो खंजर जो मेरी पुश्त में सजाया गया था, वो खंजर जो मेरी पुश्त में सजाया गया था, वो एक आग थी जिस आग में मैं पाया गया था। जी द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज फैसलाबाद में आज फ्रेशर वीक का अहतमाम किया गया, जिसमें नए आने वाले स्टूडेंट्स की एंटरटेनमेंट का भरपूर अहतमाम किया गया। यहाँ पर पोइट्री हुई, यहाँ पर सिंगिंग हुई, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस हुई, ताकि बच्चों को एंटरटेनमेंट के मौके फ़राहम किए जाएँ और कैंपस लाइफ से गो थ्रू करवाया जाए। इस हवाले से यहाँ पर हमारे पास पोइट मौजूद हैं जिन्होंने अपना परफॉर्म किया, अपनी शायरी सुनाई। उनसे अपने नाज़रीन को भी शायरी सुनवाते हैं जो यहाँ के बच्चों को महसूस किया उन्होंने। आप क्या क्या यहाँ पर कलाम सुनाया, हमें भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को। फिर मैंने काफ़ी मशहूर शायरों का गज़लें सुनाई हैं, जैसे कि अहमद फराज साहब, नासिर काज़मी साहब, और एक मेरी अपनी शायरी है जो मैंने लिखी है जो मैं सुनाना चाहूँगी। तो उसका नाम है आँखें। वो आँखें भूली नहीं हैं, वो सांसें भूली नहीं हैं, वो रूह का जलना भूली नहीं है, वो आँखों का चीखना भूली नहीं है, वो ठंडा जिस्म थरथराते होंठ, वो खून से लथपथ जिस्म भूली नहीं है, वो खुद को मरते देखना भूली नहीं है, कफन में लिपटी भूली नहीं है, वो हाथों की बनावट भूली नहीं है, वो खुद को चित्रों में बिखरता भूली नहीं है, वो खुद को मिटता हुआ भूली नहीं है, वो ज़िंदगी की ख्वाबों का टूटना भूली नहीं है, वो गहरी आँखें खून टपकता भूली नहीं है, ये आँखें वो भूली नहीं हैं। जी बिल्कुल, आज यहाँ पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस बच्चों को देखने को मिले। एक और पोइट मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी उनका कलाम सुनते हैं। जी, यहाँ पर जो कलाम आपने मुख्तलिफ सुनवाए, हमारे नाज़रीन को भी कोई कलाम। मेरी एक गज़ल है, उसका नाम है आजमाइश। वो खंजर जो मेरी पुश्त में सजाया गया था, वो खंजर जो मेरी पुश्त में सजाया गया था, वो एक आग थी जिस आग में मैं पाया गया था। दिल पे वो ज़ख्म थे जो चेहरे से छुपाए गए थे, दिल पे वो ज़ख्म थे जो चेहरे से छुपाए गए थे, लब पे वो जहर था जो दिल में दबाया गया था। हमें कुछ यकतरफ़ा मोहब्बत भी सिखाई गई थी और फिर सूली पे सजना भी सिखाया गया था। एक मैयत भी कहीं सर पे उठाई गई थी, एक मंडप भी किसी घर पे सजाया गया था। हम पे कुछ तीर मोहब्बत के चलाए गए थे और हम पे कुछ तीर मोहब्बत के चलाए गए थे, हमको चलते हुए नज़रों से गिराया गया था। सुना है आशिक और माशूक दोनों लाए गए थे, फिर भी बस आशिक को ही सूली पे चढ़ाया गया था। जी बिल्कुल, आपने सुनी पोइट्री और यकीनी तौर पर आज यहाँ पर स्टूडेंट भी खूब महसूस हुए मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस से। सिंगर्स भी मौजूद हैं, गिटारिस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। आप बताएं पहले तो आज फ्रेशर वीक कैसा जा रहा है, कौन कौन सी परफॉर्मेंस। आप खुद यहाँ पर स्टूडेंट हैं, तो कितना ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स किए जाएँ ताकि पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि आज का जो फ्रेशर्स वीक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और आई गेस कि इंसान को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी भी सोशल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे जो आजकल की यूथ है उसको एक प्रमोट हो सके किसी नेक्स्ट लेवल पे, ताकि वो अपने लिए फ्यूचर में कुछ कर सके। जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं हमारे तालीमी अदारों में, ताकि जो सिर्फ क्लासरूम में स्टडी इन्वायरमेंट होता है उससे थोड़ी सी छुट्टी मिले और एंटरटेनमेंट का मौका मिले। बेशक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है स्टडीज़ का, और ये वो चीज़ें हैं, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपका स्ट्रेस रिलीव करती हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी उनके जो क्या कहते हैं उनकी जो टैलेंट्स हैं वो भी बाहर आ सकें। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर इस तरह से बच्चों का टैलेंट जो है वो निखर कर सामने आता है। जो भी स्किल मौजूद हो, जो भी टैलेंट मौजूद हो, उसको स्टेज पर आने का मौका मिलता है, सब बच्चों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और उसके साथ साथ दीगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपने इदारे में इंटरटेनमेंट का मौका मिल जाता है उनको। जी।